श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहंता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वह अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही मुख्य कार्य हैं, संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। पूर्व श्लोक में आए मद्व्यपाश्रय पद में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की मुख्यता है और प्रस्तुत श्लोक में आए बुद्धि योगमुपाश्रित्य पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः समता आ जाती है। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अहंता भगवान में हो जाएगी। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही इस नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। इस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। तात्पर्य है कि उस कमी को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उसे दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। भगवान विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है।
झूठा है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तू मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से भी छूट जाएगा। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं। तो भगवान कहते हैं कि यदि तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई दोष नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि मैं कर देता हूं, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। यदि मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। कर्तव्य कर्म में, युद्ध में एक तो मैं लगाता हूं और एक प्रकृति लगाती है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी, तो युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा। फिर सब जिम्मेवारी तेरी होगी, मेरी नहीं। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी आज्ञा न मानने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा। परंतु मेरी आज्ञा मानकर विहित कर्म करने से वह कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति स्वभाव मान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, पालक एवं संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवशता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तो सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जीव ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
ममैवांशो जीवलोके। इसलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश में शरण में नहीं होता तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। तू जैसा चाहता है वैसा कर। इस कथन में भगवान की विशेष आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता भरी हुई है। ये वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है।